एक साधारण सा रिश्तेदार हमारे घर में आके टिका हो, बार बार चाय ले आए, कुछ कोई शरबत बना लाएं, नारियल का पानी ले आएं, 2 पापड़ सेक लाएं, थोड़े फल काट लाएं, बार 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 उसको जाओगे काम छोड़ छोड़ कर। अरे गोपाल जी बैठे घर में घूमते तो ही, बार बार गए, गोपाल जी कैसे, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है, पंखा चला दो, एसी तेज तो नहीं लग रहा है, कुछ फल ले आऊं, कुछ बताशे का भोग लगा दूं, कुछ ड्राई फ्रूट्स, अरे कुछ तो बात करो, आपको फिर याद सताएगी। आपने चित्र देखा होगा, भगवान कन्हैया यशोदा जी का लहंगा पकड़ के उसके पीछे पीछे चलते, आपने फोटो देखा होगा। वो आपका लहंगा पकड़ कर पीछे पीछे, मेरे पास बैठो थोड़ा, मेरे मन नहीं लगता है, मेरे पास थोड़ा बैठो, मेरे पास, अरे तेरे काम निपटाने, तुम्हारे पास बैठ के कैसे काम चलेगा, घर के इतने धंधे मुझे निपटाए। भगवान कहेगा मेरे पास बैठ, तेरा धंधा मैं पूरा करा दूंगा, चिंता मत कर, 10 नौकर मैं रखवा दूं। उससे संबंध जोड़ो तो सही। ये मैं कथा करने आया हूं, मनोरंजन करने नहीं आया, ये दर्द लेकर आया हूं। चूंकि मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, भाग्य से मिलता, बड़े भाग्य पाई मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक। जो बची है आयु, इसको भगवान से बातों में बिताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर 2 के काम मत करो, हिम्मत हो तो 3 के भी कर लो, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान के पास बैठकर भी कुछ बातें करो, उनसे भी कुछ चर्चा करो, उनको महसूस कराओ कि मैं आपके आसपास ही हूं, उनको महसूस होना चाहिए। तो यहां राक्षस, चूंकि भगवान जाना पड़ रहा है, चूंकि हर समय भजन में डूबे हैं, केवल भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान को ही देख रहे हैं, हनुमान को ही देख रहे हैं। उधर लंका के नागरिकों में विद्रोह की लहर दौड़ गई। देखो, जो जितना बड़ा आतंकवादी होता है, जनता उसके सामने थरथर कांपती है। एक समय ऐसा आता है कि सारी जनता इतनी विद्रोह करती है कि आतंकवादी को, उस राजा को, जो आतंकवादी होता है, जो प्रजा को बहुत दुख देता है, उसको पत्थरों से मार देती है। आपने बहुत इतिहास में अभी अब देखिए ना क्या हुआ। इराक का कौन था, एक इराक का सद्दाम हुसैन, उसके कहने से सूर्य अस्त होता था, उदित होता था। जब जनता ने विद्रोह किया तो उसके महल की सब एक एक ईंट उखाड़ कर ले गए, एक एक ईंट ले गए। तो जो तानाशाह होता है, ऊपर ऊपर तो लोग डरे रहते, लेकिन भीतर भीतर सबके मन में विद्रोह होता है उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। उसका सत्यानाश हो, इसी के लिए वो प्रार्थना करते रहते कि इसका सत्यानाश करो भगवान। कहाँ सो गए? पूरी लंका में दुकानों पर, पान की दुकानों पर, चाय के खोखों पर, पार्कों में, क्लबों में, किट्टी में, घरों में, मोहल्ले में, शादियों में, विवाहों में, सर्वत्र एक ही आपस में लोग चर्चा करते हैं। एक सेवक आया था, सारी लंका को जलाकर राख कर गया। स्वामी आ रहा है, हे भगवान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और लोगों में जब विद्रोह होता है तो कमजोर आदमी में भी ताकत आ जाया करती है। और अपराध, ये जो तानाशाह शासक होते हैं, इनके विरुद्ध सामान्य मजदूर भी सीना तान कर विरोध में खड़े हो जाया करते। जनता ने कहा नहीं जी, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, इमरजेंसी सेशन बुलाइए, विशेष अधिवेशन बुलाइए। ये इसने सीता जी चुराई है, अपराध इसलिए कि हम क्यों भोगे, हमने क्या पाप किया है, हमने तो कुछ किया नहीं, हम क्यों मरे इसके कारण से। और पूरी जनता में विद्रोह की लहर फैल गई, सब कि लोकसभा का सेशन आना चाहिए, लोकसभा का सेशन आना चाहिए। रावण को भी जनता जनार्दन के सामने झुकना पड़ गया, झुक गया, और रावण ने स्वीकार कर लिया कि लोकसभा का विशिष्ट सेशन, क्या कहते हैं उसे, विशेष अधिवेशन सत्र है, विशेष सत्र जो भी कहते होंगे उसको, तो उसका आयोजन की घोषणा हो गई। आज जनता पूरी आनंदित हो गई। और जनता ने दूसरी मांग की कि उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए कार्यवाही का। हम सुनना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि क्या बोला है, उसने क्या रावण का पक्ष लिया कि जनता का पक्ष लिया। तो रावण इसके सामने भी झुक गया,
लाइव टेलीकास्ट की घोषणा हो गई। माताओं बहनों ने सवेरे ही पराठे आलू का झोल बना के रख लिया। बोले कि चौके में कौन बैठेगा, लाइव टेलीकास्ट सुनेंगे, सब अपने अपने टीवी पर, सब अपने अपने टीवी पर। अच्छा, सबसे ज्यादा दुखी थी मंदोदरी। अब जिसका पति पर स्त्री के प्रेम में डूब जाए तो पत्नी ही सबसे ज्यादा दुखी होती है बेचारी। उसकी दुर्दशा देखो ना मंदोदरी की, वो सबसे ज्यादा परेशान। उसने भी एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मंगा लिया कि क्या क्या निर्णय होता है सभा में, क्या होता है। बैठ सभा आ गई, पूरा का पूरा जो हॉल था सब बैठ के, सब सभासद बैठे। रावण आ गया, आज दम 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 सिंहासन पर आकर बैठ गया। सभा की कार्रवाई शुरू हुई। विभीषण चूक प्रधानमंत्री था राज्य का, रावण राष्ट्रपति था। उस समय राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था थी रावण के यहाँ। हमारे देश में प्रधानमंत्री बड़ा होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में होते, वह राष्ट्रपति के हाथ में। तो अभी भी लंका में राष्ट्रपति के हाथ में है सारा का सारा। तो विभीषण खड़े हुए और विभीषण ने कहा, भैया वैसे तो तुम मेरे बड़े भाई हो और बड़ा भाई पिता के समान माना जाता है, और हमारे सबके राजा हो तो राजा भी पिता के समान माना जाता है। और मैं ये जानता हूँ कि आपने सदैव बचपन से मुझे गोद में खिलाया है, हमेशा प्यार लाड़ दुलार किया है, मेरी किसी बात को आपने टाला नहीं, जो भी मैंने कह दिया उसको आपने हमेशा पूरा किया है। आज प्रार्थना कर रहा हूँ कि राखो मोर दुलार, जैसे आपने पहले से मुझे प्रेम दिया है वैसे ही आज भी उतना ही दुलार करिए। रावण बोला, बोल बोल, क्या वातावरण मत बनाए, भूमिका मत बनाए, सीधे बोल। तब विभीषण ने कहा कि हे राजन, अब मैं भैया नहीं बोलूँगा आपसे, आप हमारे राजा हैं और मैं राजा से बात कर रहा हूँ, मैं उनका कैबिनेट का मिनिस्टर हूँ, इस नाते से मैं राजा नहीं बोलूँ। हे राजन, जिनका आप अपहरण करके लाए हैं, आपको मालूम है वो राम कौन है? रावण बोला, कौन है तू ही बता। विभीषण का लोकसभा का ये भाषण है बंधु और बहनों, सुन लीजिए एक बार। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला। सब गाइए, बहुत सुंदर स्तुति है। सुंदरकांड की पुस्तक लेकर आनी चाहिए थी आपको। ब्रह्म अनामय आज भगवंता, ब्रह्म अनामय आज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, स्तुति सब गाइए। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन माहि भ्राता, जन रंजन
पर भाषण हुआ है विभीषण का। हे तात, हे स्वामी, जिनसे आपने विरोध ठाना है वो श्री राम, ये मनुष्यों के राजा नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, ये मनुष्यों के राजा नहीं है। तो रावण भर कौन है? बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है, धर्म की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, संतों की भक्तों की सुरक्षा के लिए, भूभार हरण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए ये मानव शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। हे नाथ, तासो तात बैर नहीं कीजिए, उनसे द्वेष मत करिए, उनसे वैर दुश्मनी मत करिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। आपने हमेशा मेरी बात मानी है, हमेशा मुझे लाड प्यार किया है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे कहने से आपने कभी मेरी बात टाली नहीं। आप जानकी जी को वापस कर दे। जैसे ही कहा रावण, जब ते कहा दैन वै देही, उठाए मूर्ख कहीं के एक लात व चरण प्रहार कील सटते, नट निकल यहां से। लात का जब ठोकर मारी, यहां मैं विभीषण का थोड़ी सी कड़ी भाषा बोलूंगा विभीषण के लिए। विभीषण सत्ता का बहुत भूखा है। इसे उसी दिन जब हनुमान जी ने कहा था, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। ये विभीषण भगवान लक्ष्मी नारायण का, राम जी का, सीता जी का मंदिर बनाए हुए, भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह दरवाजे पर, जैसे हम लोग अपने बंगले के बाहर के मेन गेट पर ओम लिखवा देते हैं, कमल छपवा देते हैं, कुछ और लिखवा देते हैं, गणेश जी बिठवा देते हैं, ऐसे इसके द्वार पर भगवान के धनुष बाण के चिन्ह थे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन न जाए। भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया हुआ है, सत्यनारायण की कथा करता है। ये एक बार भी इसने रावण को टोका नहीं कि ये गलत कर रहे हैं आप, मत टोको, चलो मिनिस्टर इसे बर्खास्त कर देता। अरे कम से कम जानकी जी को जाकर, तुम्हारे उपास्य की धर्म पत्नी कैद है तुम्हारे भैया के जेल में, और तुम कैबिनेट मिनिस्टर हो, तुम मिलने नहीं जा सकते थे क्या? मेरे लायक कोई बताइए, आपकी कोई ज़रूरतें बताइए, कोई कपड़ा धोने के लिए कोई वस्तु चाहिए, कोई और चाहिए वगैरह वगैरह। चल खुद नहीं जाता, पत्नी को भेज सकता था, बेटी को भेज सकता था, लेकिन सत्ता का भूखा था। सोचता था कि किसी, जैसे ही रावण को पता लग जाएगा कैबिनेट से बर्खास्त कर देगा, और जैसे ही सत्ता से बर्खास्त करेगा बंगला भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगी, ब्लैक कैट कमांडो भी जाएंगे, सुरक्षा गार्ड भी चले जाएंगे, सुविधाएं भी चली जाएंगी, सड़क पर आ जाऊंगा। इसलिए आदमी लात खाते रहता है, अपमान सहता रहता है, बहुत मुश्किल में त्याग पत्र देता है। झुझुरू वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। तो रावण खड़ा हुआ और एक लात का प्रहार किया। विभीषण ने पैर पकड़ लिया, कोई बात नहीं, तुम पे तो सरिस भले मोए मारा, बड़ा भैया पिता के समान होता है, आपने मुझे मारा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप सीता जी को वापस कर। और जैसे ही कहा सीता, एकदम रावण पहले क्रोध में तो था ही, चूंकि रावण को मालूम पड़ गया था कि जो लंका जला के गया बंदर इसके घर में आया था, इसकी उससे जान पहचान थी, तो रावण मौका देख रहा था इसको ठुकाई करने का। 2 लात में निकल जा, खबरदार, मैंने तुझे लंका में देख लिया था। विभीषण ने लात खाई है, तब भगवान हनुमान जी की बात याद आई है। राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल वश तो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जने को। अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। आया तो सही, लेकिन लात खाकर आया। और ये नियम है बंधुओं, जब तक जीव को संसारी की लात नहीं लगती, तब तक संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती, तब तक भगवंत की याद नहीं लगती है।
जब लात लगी तब हनुमान जी की बात याद आई। हनुमान जी ने कहा था तू मेरा भैया है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, मैंने धर्म के भाई को छोड़ दिया और पाप को मैंने भाई मान लिया। और इसके कारण से विभीषण भगवान की शरण में आया। भगवान ने शरणागति इसको दी, लेकिन विभीषण का कोई आदर से नाम नहीं लेता है। दुनिया में विभीषण नाम का कोई एक भी आदमी नहीं मिलेगा। कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखना पसंद नहीं करता है, कोई भी आदर नहीं। आज भी कलंक लगता है उसके साथ विभीषण। घर का भेदी लंका ढावे, क्योंकि तुम सत्ता के भूखे थे, सत्ता का सुख भोगने के लिए तुम भगवान को भी धोखा दे रहे थे। लात खाई तब बात समझ में आई, और ये सत्य ही है। जैसा मैंने कहा, जब तक पाप की लात नहीं लगती तब तक संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती तब तक भगवान की याद भी नहीं लगती। जब घर के लोग ठुकराते हैं तब याद आता है चलो वृंदावन भजन करेंगे। तब कहते हैं चलो वृंदावन भजन करेंगे। भजन मजबूरी का काम नहीं है, भजन मजबूती का काम है। भरे गृहस्थ से भी समय निकाल कर भजन करेंगे, ये मजबूती है। आदमी अपमानित होता रहता है, पड़ा रहता है, भाई ना कहीं पहुंचता रहता है। जैसे ही विभीषण निकला, माल्यवंत नाम का एक बड़ा वरिष्ठ मंत्री था, इसका नाना था। माल्यवंत इसका नाना था, कैबिनेट मिनिस्टर था। माल्यवंत खड़ा हो गया, कहा रावण वैसे तो तू मेरा बेटे से भी छोटा है, मेरी बेटी का बेटा है, मेरे बच्चों से भी तू छोटा है, लेकिन तू हमारा राजा है, मैं तेरा मिनिस्टर हूँ, तो अब जो भी मान ले, कोई भी नाता मान ले, लेकिन तूने जो किया है विभीषण के साथ ये शोभा नहीं देता है। और सुनो रावण, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर। पीछे तक सब गाई, नाथ पुराण निगम अस कहनी, नाथ पुराण निगम अस कहनी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब और कुमति बसी विपरीता, तब और कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपुभीता, हित अनहित मानहु रिपुभीता। वैसे तो तू मेरी बिटिया का बेटा है, लेकिन चूंकि तू राजा है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। विभीषण ने एक शब्द गलत नहीं बोला। मैं भी कह रहा हूं, सीता जी को वापस करो, लंका को बचा लो, परिवार को बचा। एकदम रावण चीख कर खड़ा है, करिया मुंह कर जाए भागे, खबरदार एक शब्द भी आगे बोला तो बूढ़ा है इसलिए नहीं मार रहा हूं, मार डालता, निकल आगे, मुंह नहीं दिखाना। और जैसे इतने वयोवृद्ध मिनिस्टर को जब रावण ने फटकारा और सभा से निकाला, तो जब कुछ होता है ना, आजकल लोकसभा चल रही होगी तो उसमें बवंडर होते हैं ना, और इसमें आता है कि लोकसभा स्थगित कर दी गई। ऐसा आता है ना कि लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, हल्ला मच गया, लोकसभा स्थगित हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। मंदोदरी भी टीवी पर बैठी थी, ब्लैक एंड व्हाइट छोटा टीवी उसने मंगा रखा था, वो पूरी कार्रवाई देख चुकी। सबसे ज्यादा परेशान तो मंदोदरी थी। भाई परिस्त्री को घर में लाने से सबसे ज्यादा संकट तो पत्नी को होता है ना, वो बहुत दुखी थी और ये सुनता नहीं था। तो जब बवंडर मचा और विभीषण को लात मार कर निकाला और नाना जी को भी फटकार कर भगाया,
एकदम दाती किड़किड़ा रही थी, आने दो ये मेघनाथ के पापा को, आज मैं हूं या ये है। दाती किड़किड़ा रही। अच्छा, सभा समाप्त होने के बाद रावण गुस्से में चाल बदल जाती है, धम 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 ऐसे चलता है ना, गुस्से की चाल पता लग जाती है, धम धम धम। ए मंदोदरी, आवाज भी तीखी हो जाती, ए मंदोदरी। मंदोदरी बोले हल्ला क्यों मचा रहे हो, धीरे नहीं बोल सकते, ज्यादा बातें मत करे, मेरा दिमाग खरा है। बोले तुम्हारा दिमाग अच्छा कब रहा है? अच्छा पता नहीं, यहां झुंझुनू को छोड़कर संसार की हर स्त्री अपने पति को बेवकूफी कहती है। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम तो बिल्कुल पागल हो। यहां की बात नहीं कह रहा हूं, अभी मुझे कल तक रहना है यहां। तो ये हल्ला क्यों कर रहे हो? बोले आज विभीषण ने मेरा भरी सभा में अपमान किया है। क्या अपमान किया है? बता नहीं पाऊंगा, बहुत क्रोध आ रहा है, जल्दी से चाय बना कर। तो मंदोदरी ने कहा कि कोई गलत नहीं कहा है, न नाना जी ने गलत कहा है, न देवर जी ने गलत कहा है। मैं पूरी लाइव टेलीकास्ट पूरा कार्रवाई देख रही थी, सुन रही थी, एक शब्द उन्होंने गलत नहीं कहा। और जो देवर जी ने कहा है वही तुमसे मैं कह रही हूं। तो चाय तो बना के ले आई, तब उसने समझाया कि जो देवर जी ने कहा वही तुमसे मैं कह रही हूँ। बहुत अच्छा हमारे ब्रज में लोकगीत गाया जाता है। मैंने एक दिन बोला था कि जहाँ हमारा जन्म हुआ वहाँ के एक बड़े अच्छे सज्जन थे, हम लोग बहुत आदर से उनको मेठ जी कहकर बुलाते थे। तो वो लोकगीत बहुत अच्छे गाया करते थे। उनका लिखा हुआ लोकगीत, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके गीत बचे हैं उनके रूप में। मंदोदरी रावण को समझा रही है कि जिसको तुम अपहृत करके लाए हो, जिनका अपहरण करके लाए हो, वो सीता सामान्य महिला नहीं है। कौन है? बोले सुन लो, रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार, भला रे मति मारी गई रे भरतार। रघुवर प्यार से गाइए, हरि लाए रे मति मारी गई रे भरतार, भला रे मति मारी गई रे भरतार। तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया। हाँ जी, तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया। तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया। और खंड खंड लंका के कर दे राम लखन दो भैया, मति मारी गई रे भरतार, भला रे मति मारी गई रे भरतार। रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार, भला रे मति मारी गई रे भरतार। सिंधु पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान, सिंधु पार कर कैसे यही तो घमंड है, सागर कैसे पार करें। सिंधु पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान, सिंधु पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान। और सूख जाए पाताल लोक जब छोड़े अग्नि बाण, मति मारी गई रे भरतार, भला रे मति मारी गई रे भरतार। रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार। हरि शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी, शक्ति का अवतार
शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। कहाँ गयो बल गर्भ तेरो जब बानर लंका जारी। उस दिन कहाँ चला गया जब एक बंदर सारी लंका को जला के राख कर गया, अशोक वाटिका को तहस नहस कर गया, मेरे लड़के को मार कर चला गया और तुम सब देखते रह गए। उस दिन तुम्हारा ये कहाँ चला गया। तो जैसे का शक्ति का अवतार सिया है। तो रावण चाय पी रहा था, घूंट यहां तक होठ तक आया, कब रख दिया, घूंट नहीं भर पाया। बोला रावण क्यों? मेघनाथ की मम्मी तू सच कह रही है क्या? बोले मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, तुम्हारी समझ में क्या आता है? मेरी बात तुमको सुहाती कहाँ है? मैं तो हमेशा ठीक ही बोलती हूँ। तो रावण ने कहा देख अब मुझसे तो जो होना था वो हो गया। तू मेरठ विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई है, मंदोदरी मेरठ की थी, तू मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है, बहुत होशियार भी है। तू बता मैं क्या करूं? मुझसे तो जो होना था वो तो हो गया, अब तू बता। बोले बताने से फायदा क्या है, करोगे तो अपने मन की, करना तो तुम्हें अपने मन की। बोले नहीं, अब जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। सच कह रहे हो? बोले सच कह रहा हूं। मंदोदरी ने कहा अगर मेरी मानते हो तो सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो। सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो। हाँ रे सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो। सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो। और शरणागत के रक्षक हैं, बच जाए गो वंश तिहारो। मति मारी गई रे भरतार भला रे मति मारी गई रे भरतार। रघुवर की सिया हरि लाए, मति मारी गई रे भरतार भला रे मति मारी गई रे भरतार। मंदोदरी जी ने कहा कि अगर मेरी मानते हो तो सीता जी को ससम्मान वापस करो, पूरा परिवार बच जाएगा। कायो को मेरे माथे के सिंदूर को मिटाना चाहते। और जैसे का सीता को ले जाओ ना, एकदम रावण खड़ा हुआ है, मूर्ख कही की। मैं तो समझता था बड़ी पढ़ी लिखी है, हैं? तू उसे भगवान कह रही है, तेरी बुद्धि बिगड़ी है। अरे जिसको इतनी अकल नहीं है कि सोने के हिरन नहीं होते और वो धोखे में सोने के हिरन के पीछे दौड़ा और अपनी पत्नी को गंवा बैठा, उसको तो भगवान कहता कॉफी गर्म करके ला। कप तो उठाकर ले गई, लेकिन रसोई घर में नहीं गई, सीधी ड्रेसिंग रूम में चली गई। और जितने सुहाग के चिन्ह पहने हुए थी, सुहाग के जो आभूषण पहने हुई थी, सब उतार कर लॉकर में बंद कर दिए। बोले मरे मैं तो विधवा हो गई, तुझे जब मरना हो मर जाना नहीं। ये रावण किसी की सुनने को तैयार नहीं। रावण सबका सत्यानाश कर। कई लोगों ने इसकी बहुत अच्छी भी व्याख्या की है, आगे कल बोलेंगे। लेकिन रावण किसी की सुनता नहीं। इधर विभीषण लात खाकर भगवान की शरण में चला है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जल को। सभा काल वश तोर रावण, तू और तेरी सभा काल के वशीभूत हो गई है। मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। और अस कही चला विभीषण जवनी। अस कही चला विभीषण जवनी। आयुहीन भवे सब तहरी। आयुहीन भवे सब तहरी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। साधु
विभीषण त्यागा रावण जवहि विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तव ही अभागा भयउ विभव बिनु तव ही अभागा। जिस दिन विभीषण को इसने त्याग दिया रावण उसी दिन भाग्यहीन हो गया। देखो अपने घर में सबके भाग्य नहीं होते, कोई कोई ऐसा बालक पैदा हो जाता है जिसके जन्म होते ही पिताजी के दिन अच्छे हो जाते हैं, गाड़ी भी नई आ जाती है, व्यापार का घाटा भी दूर हो जाता है, मुकदमा का निर्णय भी अपने पक्ष में आ जाता है। ऐसा कई नौकर ऐसे होते हैं अपने घर में जिसके आने से आनंद ही आनंद बढ़ जाता है और जिसके जाने से बड़े संकट आ जाया करते। हर व्यक्ति के अपने एक कर्म और उसका भाग्य हुआ करता है। तो रावण जवै विभीषण त्यागा भयौ विभव तबहि अभागा। रावण साधु अवज्ञा, तुमने साधु को ठोकर मार कर निकाला, तुम्हारा तो सर्वनाश होना ही होना है। विभीषण आ गया सागर पार करके, किनारे पर बानर पहरा दे रहे थे, तो बानरों ने पकड़ लिया, कौन है वे, कहाँ से आया? बोले मैं लंका से आया हूँ, रावण का छोटा भाई हूँ, विभीषण मेरा नाम। तू रावण का भाई है? इधर मेटल डिटेक्टर लगाओ, ये तलाशी ऐसे वैसे। भगवान के पास जाकर समाचार जाता है, पहले हनुमान जी को समाचार दिया है कि कोई विभीषण नाम का रावण का भाई है, आपसे मिलना चाहता है, बताइए क्या करना है? बोले भगवान से पूछते। तो भगवान से पूछा गया, बोले बुला लाओ, बुला लाओ। तो जब विभीषण को ले जाया गया, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। क्या सुंदर प्रभु का जटा जूट बांधे साधु वेश में प्रभु बैठे, लक्ष्मण जी खड़े हैं, बानर सब चारों ओर विराजमान है। जाते ही पछाड़ खाइए, हे प्रभु शरणागत में आया हूँ, शरण में आए, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर जन्म सुर त्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा कही तम पर नेहा, जथा कही तम पर नेहा। हाजी नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। प्रभु यश सुनकर कानों से आपकी कथा सुनी थी, श्रवण सुयश सुने आए हूँ, और प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरत हरण, श्रवण सुखद रघुवीर। प्रभु इन कानों से आपकी कथा सुनी थी, कथा सुनकर आपके दर्शन की लालसा हो गई, चला आया। कथा भगवान के दर्शन की प्रेरणा देती है, कथा से ही जिसको भी भगवान का दर्शन हुआ है कथा से ही हुआ है, कथा से ही होता है और कथा से ही होना। जो कान सुनते हैं वो हमारे मन में बैठ जाता है, हृदय में बैठ जाता है, और जो हृदय में बैठा होता है, मन में बैठा होता है, आंखें माथे की उसी को खोजा करती है। किसी से आपने किसी अच्छी चीज़ के बारे में कानों से सुना, वो मन में बैठ गया, और जो मन में बैठता है तो जब आप बाजार जाते तो आपकी आंखें उसी चीज़ को खोजा करती है। तो जब कानों से भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा मन में बैठ जाती है, और जो मन में कथा बैठ जाती है, माथे की आंखें उसी भगवान को खोजने के लिए तीर्थों में जाती हैं, सत्संग में जाती हैं, गुरुओं के चरणों में जाती हैं,
संतों के सानिध्य में जाते, बिना कथा सुने भगवान का दर्शन न होता है, न हुआ है, न होना। जिसको भी होना है कथा से ही होगा, कोई दूसरा तरीका ही नहीं। तो प्रभु भगवान कहे लंकेश सहित परिवारा। तो किसी ने, सुग्रीव ने पूछा महाराज लंकेश कैसे कह दिया, अभी तो रावण बैठा हुआ है। बोले हमारी ओर से तो लंका का राजा विभीषण हो गया, और जाओ सागर का जल लेकर आओ। और भगवान ने तुरंत उसका जाते ही राम तिलकते ही सारा। सुग्रीव ने कहा महाराज आप बड़े जल्दबाज हो, आप बड़े जल्दबाज हो, अभी युद्ध हुआ नहीं है। रावण जैसे त्रिलोक विजेता के साथ युद्ध होना है, और आपने इसे लंका का राजा बना दिया। मान लीजिए आप रावण को नहीं परास्त कर पाए, नहीं जीत पाए, आपकी तो वाणी असत्य हो जाएगी, और आप तो सत्य संकल्प हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रभु ऐसा कैसे कह दिया आपने? सोच विचार कुछ दिन देख लेते, इसका व्यवहार देख लेते, समझ में आ जाता, तब कर देते। भगवान ने कहा सुग्रीव मैं जब देता हूं तो बिना सोचे देता हूं, बिना विचारे देता हूं, और मैं इतना देता हूं कि मुझे मेरे पास अगर देने को कुछ बचता नहीं तो मैं अपने को दे देता हूं, भैया मुझे नौकर बना के रख ले, मैं तेरे घर की सेवा करता हूं। सोच कर संसारी देता है। चुनाव आया, किस पार्टी के कैंडिडेट को कितना देना है, देने वाला जान लेता है, जीतने वाले को कुछ और दिया जाता है और हारने वाले को कुछ और दिया जाता है। सोच विचार के संसारी देता है, इनको देने से क्या लाभ होगा और इनको देने से क्या लाभ होगा। भगवान देता है तो बिना विचारे देता है, सब कुछ दे देता है, देने लायक भगवान से कुछ नहीं होता, अपने को दे देता है कि यार मैं मुझे नौकर बना के रख। ब्रज की कहावत है, राजस्थान में भी यही चलती होगी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। किसी से भगवान ने पूछा अब छप्पर तो कहीं दिखाई नहीं देते, अब कैसे दोगे? बोले लेंटर तोड़ के देता हूँ, चिंता मत करो, मैं देता हूँ तो बिना विचारे देता हूँ। भगवान ने पूछा विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवन जी, ये बताइए सागर कैसे पार होगा? ये सुने कपीश लंका पति वीरा, सुने कपीश लंका पति वीरा, की विधि तरिए जलधि गंभीरा, की विधि तरिए जलधि गंभीरा, संकोल मकर उरग झष जाति, संकोल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दोस्तर सब भांति, अति अगाध दोस्तर सब भांति। हे लंकेश, हे सुग्रीव जी, हे जामवन जी, ये अथाह सागर को कैसे पार करें? सुन कपीश लंकापत वीरा, के विद तरिए जलत गंभीरा, इसको कैसे पार करें? तो विभीषण ने कहा प्रभु सागर आपका कुल गुरु है, प्रार्थना करिए, रास्ता मांगिए, ये देगा। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद, कहे उपाय विचार। तो भगवान का ये ठीक है। लक्ष्मण का नहीं महाराज, दैव दैव आलसी पुकारा, ये तो आलसियों का काम है। हम क्षत्रिय, अग्नि बाण हमारे तरकस में सुखाइए इसको,
भगवान ने कहा नहीं, नहीं लखन, जो विभीषण जी कह रहे हैं हम उसी का पालन करेंगे। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समजान जथारथ। भगवान के समान कोई नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ कोई नहीं जानता है। भगवान जानते थे कि आज मैंने विभीषण की बात को नहीं माना और लक्ष्मण जी की बात को मान लिया तो इसके पेट में गांठ बंध जाएगी कि मैं कितने भी अच्छे से सुझाव दूंगा, मेरी नहीं सुनेंगे, अपने भैया की ही सुनेंगे। इसलिए भगवान ने कहा विभीषण, मैं दुश्मन के भाई की बात को स्वीकार कर सकता हूं, भले ही मुझे अपने भाई की बात छोड़नी पड़े। भगवान हृदय जीतते हैं। भगवान ने विभीषण का हृदय जीत लिया। अगर आज भगवान लक्ष्मण जी की बात मानते तो इसके मन में गांठ बंध जाती कि कोई सुझाव देने से फायदा नहीं, करेंगे वही जो इनका भैया बताएगा। भगवान बैठ गए सागर के किनारे दर्भ का आसन बिछाकर। 3 दिन तक भगवान भूखे प्यासे बैठे रहे और 3 दिन तक भी समुद्र नहीं सुना। एकदम भगवान ने ललकार का विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब लखन, मेरा धनुष बाण लेकर आओ। ये मूड है, ये बिना शक्ति के मानेगा नहीं। और जैसे ही भगवान ने अपने सारंग पर अग्नि बाण चढ़ाया, सागर में खलबली मच गई। संपूर्ण पत्नियों के साथ सागर सुवर्ण के थाल में हीरे जवाहरात भरकर लाया। चूंकि सागर को रत्नाकर कहते हैं, रत्न सागर में ही निकला करते हैं। और बहुत प्रार्थना की, प्रभु जलाएं तो और जिलाएं तो, आपकी महानता आपकी महिमाएं, आप जो करें आप जला भी सकते हैं, आप जला भी सकते हैं, लेकिन प्रभु जलाने में आपकी महिमा नहीं है। तो बताओ हम कैसे इसको पार करें। तब सागर ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं। इनको बचपन में ऋषियों का एक श्राप है जो आज वो वरदान बन के आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये पत्थर डालेंगे, इनके हाथ से डाले गए पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं, तैरने लगते हैं। ऐसा था जब ये छोटे थे नल्लीन तो गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो गुरुकुल के आचार्य साधु संत ऋषि मुनि, अब ये चंचल तो थे ही, बंदर जाति के थे, तो संतों की लंगोटी फाड़ दें, कमंडल फेंके आए, बर्तन फेंके आए सागर में। बड़ी मुश्किल हो गई, क्या करें। समुद्र में तो गोता लगा के निकाले नहीं जाते। तो ऋषियों ने इनको शाप दे दिया था कि आज से आगे तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ सागर में डूबेगी ही नहीं। और आज उस समय का दिया गया ऋषि का शाप आज वरदान साबित हो रहा है भगवान के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, साधु क्रोध में अगर गाली भी देता है वो भी आशीर्वाद ही होता है। और संसारी प्रेम में पुचकार कर मीठी बात भी करता है तो भी धोखा ही होता है, समझ लो।